घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि अब पितृ श्राद्ध आरंभ हो चुका है और यह हर वर्ष आता है। लेकिन अगर किसी के घर में प्रेत या पितृ रुष्ट हो जाएं तो उसके क्या लक्षण हैं और उसके क्या उपाय हैं जिनको करने से हम इनके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। आज इसी के बारे में हम पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। ये बहुत जिज्ञासा होती है कि आखिर पितृदोष है क्या, पितृदोष के उपाय के लिए क्या हमें करना चाहिए। असल में पितृगण हमारे पूर्वज होते हैं, इनका ऋण हमारे ऊपर माना जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है और पितृलोक से ऊपर सूर्य लोक और इससे ऊपर स्वर्ग लोक का निवास माना जाता है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वो पितृलोक में ही जाती है, वहां हमारे पूर्वज उससे मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो यह हमारे पूर्वजों को प्रणाम करके धन्य मानकर आगे बढ़ जाती है और भी अधिक पुण्य है तो फिर सूर्य लोक होती हुई आत्मा स्वर्ग लोक की ओर चली जाती है। लेकिन पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर पितृदोष होता क्या है। हमारे जो पूर्वज हैं वो सूक्ष्म या व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं तो महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, ना ही कोई प्यार है, ना ही कोई स्नेह है और ना ही हमको याद करते हैं, तो आत्माएं दुखी होने लगती हैं। और अधिकतर जब कोई आगे की पीढ़ी में बुरे कर्म करता है तो फिर वो पितृदोष धीरे धीरे बनने लगता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम पूजा पद्धति के माध्यम से हमारी वंश परंपरा में हम लोग अपने पितरों से सदैव जुड़े रहते हैं और धर्मों में ऐसा नहीं होता, इसलिए वहां संबंध टूटने पर दोबारा संबंध नहीं जुड़ पाते हैं। अगर किसी परिजन ने कोई गलती की है या श्राद्ध कर्म सही से नहीं किया है या अंत्येष्टि कर्म में कोई गलती हुई है, इसके अलावा अगर कोई बुरा कर्म आगे की पीढ़ी का व्यक्ति कर रहा है, दान पुण्य नहीं करता है, गलत कर्मों में पड़ा है, तो ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। पितृदोष कहते हैं दो प्रकार से प्रभावित करता है, एक अधोगति वाले पितरों के कारण और एक ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों का जो दोष है वह आचरण और अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह होना, गलत लोगों द्वारा उपभोग करना, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय लिए जाना, परिवार के किसी परिजन के अकारण कष्ट देना जिससे पितृ जो है उस पर क्रुद्धित हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और उससे नकारात्मक शक्ति अधिक बढ़ जाती है। ऊर्ध्वगति वाले जो पितृ होते हैं वो पितृदोष उत्पन्न वैसे नहीं करते, परंतु किसी भी रूप में अपमान होने पर या पारिवारिक जो परंपरागत रीति रिवाज है उनका जब निवारण या यूं कहिए कि निर्वहन सही प्रकार से नहीं किया जाता है और तब ऐसी गलतियां होने पर ये जो पितृ हैं नाराज हो जाते हैं और सारे कार्य इससे बाधित हो जाती हैं। खासतौर से आध्यात्मिक उन्नति और सभी प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर जन्म पत्रिका की बात की जाए तो पितृदोष जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम, द्वादश भावों में पितृदोष विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से विचार किया जाता है। इसी प्रकार से अगर इनका साधारण रूप से अगर निवारण की बात की जाए तो रुद्राक्ष धारण करने से और जाप करने से इनके दोष होते हैं। अगर हम बात करें कि विभिन्न प्रकार के ऋणों और पितृदोषों के बारे में तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण माना जाता है। इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे कि आखिर पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण क्या होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पितरों के रुष्ट होने के आखिर कारण क्या है और इसके कारण होने से आखिर कौन से लक्षण पैदा होते हैं, तो लक्षणों की अगर बात की जाए तो कुछ जो है कॉमन बातें हैं जो मैं आज बताना चाहता हूं आपको, जैसे कि बदबू या दुर्गंध आना। कुछ लोगों को उनके घर से दुर्गंध आती रहती है लेकिन वो कभी पता नहीं लगा पाते हैं कि किस जगह से ये दुर्गंध घर में आ रही है, लेकिन उन्हें हमेशा लगता है कि इस घर में दुर्गंध आ रही है। पूर्वज जो हैं अगर स्वप्न में बार बार आते हैं तो भी समझिए कि आपके पूर्वजों की वजह से कोई समस्या आ रही है। इसके अलावा कई जो पुराने लोग हैं
अगर वो स्वप्न में निर्वस्त्र दिखाई पड़े तो भी ऐसा समझा जाता है। शुभ कार्य में हमेशा अड़चन आती हो, अगर आप कोई त्योहार मना रहे हैं, कोई उत्सव ले रहे हैं, उस दौरान अगर कोई घटना घटित होती है तो खुशी का माहौल दुख में बदल जाता है। यह भी पितरों की असंतुष्टि का एक संकेत माना जाता है। घर के अगर किसी एक सदस्य अगर वो कुंवारा रह जाता है तो भी अच्छा संकेत ये नहीं माना जाता, और इसके बाद इसमें अगर वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है या कुंवारा ही मरता है तो भी पितृदोष उस घर में उत्पन्न हो जाता है। मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में अगर दिक्कत लगातार आपको आती है तो भी ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण ऐसा होना संभव है। अगर आपके मेडिकल रिपोर्ट्स सब कुछ नॉर्मल हैं और इसके बावजूद भी कई बार प्रयास करने के बावजूद संतान नहीं हो पा रही है तो ये मान के चलिए कि आपको निश्चित रूप से आपके ऊपर पितृदोष है। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है, कोई निसंतान व्यक्ति से खरीदी हुई कोई भूमि अपने नए मालिक को भी संतानहीन बना देती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति से आपने खरीदी जो निसंतान था, अब उससे अगर आपने जमीन ली है तो ऐसे में पितृदोष निवारण आवश्यक हो जाता है। पितृदोष की शांति के लिए मैं आज आपको कई सारे उपाय बताऊंगा, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। सामान्य रूप से दान देना, सर पूजा करना, ब्राह्मणों को गौदान देना, कन्यादान करना, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में बीबल का या बरगद का पेड़ लगाना, यह सब, इसके अलावा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना, श्रीमद् भागवत का पाठ करना अच्छा माना जाता है। इस दोष को यह नष्ट करता है। वेदों पुराणों में विभिन्न प्रकार के पाठों के बारे में बताया गया है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर घर में ही भोलेनाथ का ध्यान करने से पितृदोष संकट नष्ट होता है। इसमें आप सुबह शाम कर देंगे। इसको मंत्र जो है इसमें कौन सा पढ़ेंगे? मंत्र पढ़ेंगे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन, चावल, बूरा, घी और रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष का शमन होता है। अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करने से, स्त्रियों का आदर करने से, उनका सम्मान करने से पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए आप हरिवंश पुराण का श्रवण कर सकते हैं या नियमित रूप से उसका पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं या फिर रामायण के सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो भी यह दोष नष्ट होने लगता है। सूर्य को पिता माना जाता है। इसे तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः। इससे भी पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अमावस्या वाले दिन अवश्य रूप से पूर्वजों का नाम लेकर दूध, दही, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि या मंदिर में किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष जब आता है उस दौरान पीपल की परिक्रमा को अवश्य करना चाहिए और 108 परिक्रमा लगाएंगे तो पितृदोष भी इससे दूर होता है। विशिष्ट उपाय बहुत सारे इसमें आप कर सकते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएंगे और उसमें रोज पानी डालेंगे, देखभाल करना जिसे कहते हैं वो करेंगे तो पितृदोष दूर होता है और इतर योनियों का जो प्रभाव है वो भी आपसे हटता है। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसकी संपत्ति आप जरूर लौटा दीजिए, वरना पितृ अवश्य नाराज होते हैं। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और ये जो क्रम है लगातार बनाए रखना चाहिए, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। 1 माह बीत जाने पर जो अमावस्या आए उस दिन एक प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए आप किसी देसी गाय का दूध लेकर थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें और फिर थोड़े जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दें। ऐसा करने से पितृदोष शांत हो जाता है। घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो, उस जगह की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यह पितृ स्थान माना जाता है, इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी कहते हैं पितृदोष शांत होता है। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो, संतान हानि हो रही हो, संतान को कष्ट हो रहा हो, तो किसी शुभ समय अपने पितरों को प्रणाम करके उनसे प्रण होने की प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध उपेक्षा के लिए क्षमा यात्रा करनी चाहिए। फिर घर में अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जाप कराना चाहिए, दशा श्रवण करना चाहिए। इससे पितृ अवश्य ही शांत हो जाते हैं। पुत्र दोष की जो शांति के उपाय बहुत ही अद्भुत हैं और अचूक फल देने वाले कहे जाते हैं। वो ये कि किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना चाहिए, लेकिन ये सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए। केवल दिखावे या अपनी बढ़ाई के लिए आप नहीं करेंगे। इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज प्राप्त हो जाता है, जिससे उनके ऊर्ध्व लोकों की ओर गति होती है और वो पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृ दोष उत्पन्न करती है, तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सदगति के लिए आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें। पितृदोष दूर करने के और भी कई उपाय हैं, जिसमें आप वायव्य गुण, ये जो घर का वायव्य गुण होता है, उसमें नित्य सरसों के तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृपक्ष में नित्य जलाना चाहिए। फिर दिया पीतल का होना चाहिए, जो ज्यादा अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। दीपक को कम से कम आपको 10 मिनट तक नित्य जलाना है और प्रार्थना करती रहनी चाहिए। इन उपायों को प्रत्येक वर्ष करने से अमावस्या के समय, दोपहर के समय करने पर या फिर गूगल की धुनी पूरे घर में सब जगह घुमाने से पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। शुद्ध भोजन बनाकर एक दोने में साड़ी सामग्री इस प्रकार से रख लें और किसी बबूल के वृक्ष के अथवा पीपल या बड़ में रख करके वहां पर आ जाएं और फिर पीछे मुड़ करके ना देखें। अगर कोई पुकारता भी है तो भी, जब तक आप घर नहीं पहुंच जाते। नित्य प्रति घर में देसी कपूर जलाया करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो सरल हैं और प्रभावी भी माने जाते हैं। इससे पितृदोष शांति होती है। अगर पितृदोष के लिए आपको विशेष उपाय करने हैं और आप पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति स्वयं तो पितृदोष से मुक्त हो जाता है, लेकिन उसके पूर्वज भी पितृदोष करते आए हैं और आगे की पीढ़ी भी इस तरह कर रही, तब ऐसी अवस्था में आपको विशेष प्रकार के प्रयोजन करने पड़ते हैं। तो ये 7 पक्ष जो होता है, इसी दौरान आप पितृपक्ष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए शास्त्रों में नारायण बलि का विधान बताया गया है। नारायण बलि और नाग बलि दोनों विधि जो है मनुष्य की अपूर्ण इच्छाओं और अपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मानी जाती है, इसलिए दोनों ही काम में चीजें मानी जाती है। नारायण बलि और नाग बलि जो है पितृदोष का निवारण करने के लिए मूल रूप से की जाती है। नाग बलि का उद्देश्य सर्प या नाग की हत्या के दोष का निवारण करना भी होता है। इसमें से कोई भी एक विधि का सही से उद्देश्य पूरा करने के लिए आप संपन्न करवा सकते हैं। नारायण बलि और नाग बलि ये साधनाएं और पूजाएं आप किसी योग्य पुरोहित से ही करवाइए, क्योंकि इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान लोगों को नहीं है। इसको करने से आपके जो किसी की विशेष हत्या का पाप होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे किसी नाग की हत्या हो गई हो या फिर आपके किसी पितृ की किसी गलत कारण से हत्या हो गई हो, या फिर वो पितृ जो है भूत प्रेत योनि में भटक रहा है, उसकी वजह से वो आपको कष्ट दे रहा है, वो चाहता है कि आप उसे मुक्त कराएं, तो इस तरह के प्रयोग किसी योग्य पुरोहित या पंडित से करवा लीजिए, तब आप इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। आज मैंने आप लोगों को इस संबंध में सब कुछ बता दिया है कि किस प्रकार से आप पितृपक्ष में या श्राद्ध के समय में अपने पितरों को शांत कर सकते हैं। यह प्रत्येक वर्ष पितरों के लिए दिया जाने वाला समय है 15 दिन का, जिनको आप कर सकते हैं और आप अपने पितरों को प्रसन्न करके उनको अच्छे लोगों की प्राप्ति करा सकते हैं। अगर किसी कारणवश वह नीचे के लोकों में निवास कर रहे हैं तो इस प्रकार से श्राद्ध के 15 दिन आप अपने पितरों को देकर उनके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन में भी आने वाले सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं और पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करके भाग्य अपना उन्नत बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।